हाय फ्रेंड, मेरा नाम निलेश कुमार पांडे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र का निगमन। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अवतल पृष्ठ की अपवर्तन की सूत्र को निगमन कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग में बना दिया हूं कि अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हमें निगमन करके लाना है। लाना क्या है बेटा निगमन करके? यहाँ पे लाना है कि n/v यानी n/v माइनस 1/u इक्वल में हमें लाना है n-1/r लाना है। मैं आप सभी छात्रों से कहूं कि बेटा ये यूपी बोर्ड में 5 नंबर में आता है। बेटा यह यूपी बोर्ड में 5 नंबर में आता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो बेटा आज 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। 100% कह रहा हूं, अगर पूरे वीडियो को देख रहे हैं 12th के छात्र तो आज आपकी 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि n क्या है, v क्या है, u क्या है, बेटा r क्या है, इसके बारे में पहले बता दूं। हमें निगमन करके लाना क्या है, हेडिंग बना लीजिए। चलिए मेरे साथ लिखना शुरू करिए बेटा। हमें लाना है निगमन करके, पहले हेडिंग सब लोग बनाएं जो बोल रहा हूं। हेडिंग आपको बनाना है अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। क्या हेडिंग बनाएंगे? अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, और उसमें निगमन करके लाना है n/v माइनस 1/u इक्वल में n-1/r लाना है। चलिए मैं बता दूं n क्या है। बेटा सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं u मतलब होता है वस्तु की दूरी। u को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। u हमारा वस्तु की दूरी। v हमारा क्या है? v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। v हमारा प्रतिबिंब की दूरी। फिर उसके बाद r क्या है? r जो है हमारा वक्रता त्रिज्या है। r हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या है। चलिए आप मेरे साथ नोट करते रहे बेटा, ये 5 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, अगर इसको अच्छे तरीके से देख ले रहा है, अभी मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर को समझ जा रहा है तो आज 5 नंबर की तैयारी आपको इस वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है बेटा, r क्या है? वक्रता त्रिज्या दिया है। n क्या है? n को अपवर्तनांक कहते हैं। n को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। n हमारा अपवर्तनांक है। देख लीजिए इसमें क्या दिया है। n दिया है, मैंने n लिखा अपवर्तनांक। v दिया है बेटा, यहाँ पे लिख दिया प्रतिबिंब की दूरी। u दिया है बेटा वस्तु की दूरी। r दे दिया, मैंने लिख दिया वक्रता त्रिज्या। अब मैंने आपको बता दिया u क्या है। मैं आपसे पूछूं u क्या है, बोलो मेरे साथ। u क्या है? u वस्तु की दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। n क्या है? अपवर्तनांक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जानेंगे इसके फिगर के बारे में। इस डेरिवेशन को करने के लिए एक फिगर सबसे महत्वपूर्ण फिगर है। आपको पता है फिगर पर भी नंबर मिलता है। अगर फिगर ना बनाए, केवल आर्टिकल को सॉल्व करके चले आए यार बेटा, डेरिवेशन को करके चले आए तो नंबर आपकी कट जाएगी। साथ में आपको फिगर भी बनाना है और बेहतर तरीके से डेरिवेशन भी करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, और बेटा मैं मिटा के साइड में पहले फिगर आपको 2 बार बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए आइए देखा जाए फिगर इसका बनता कैसे। हमें एक अवतल पृष्ठ बनाना है। हमें क्या बनाना है? एक अवतल पृष्ठ बनाना है। याद रखना, मैं यहाँ पे देखिए अवतल पृष्ठ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग क्या है? अवतल पृष्ठ से अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग है अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। आइए मैं बना रहा हूँ एक, यहाँ पे देखिए मैंने एक ऐसी अवतल पृष्ठ का अवतल पृष्ठ बनाया। यह कौन सा पृष्ठ है बेटा? अवतल पृष्ठ है। ठीक, देखिए यह हमारा, मैं इसको और अच्छे तरीके से बना दे रहा हूँ। ये हमारा अवतल पृष्ठ। मैं एक मुख्य अक्ष लेने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा लेंस है? मैं बात करूं कौन सा लेंस है तो क्या कहोगे? यह अवतल लेंस है, उसका एक पृष्ठ है। अवतल लेंस का कौन सा पृष्ठ है? एक पृष्ठ लिया हूं। कितना? एक पृष्ठ लिया हूं। ठीक है, और मध्य में हमने एक रेखा खींचा। यह लाइन जो है क्या है? मुख्य अक्ष है। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ध्रुव होता है। इस पी को हम पोल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में ध्रुव कहेंगे। एकदम मध्य में होता है। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष पे हम कहीं पर वस्तु लेने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक वस्तु लेंगे। एक क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे, वस्तु लेंगे बेटा। और इस वस्तु से प्रकाश की किरण देखिए जा रही है। इस वस्तु से यह प्रकाश की किरण जा रही है और लेंस से टकराएगी। लेंस से क्या होगी? टकराएगी। देखिए लेंस से टकरा रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लेंस के अगले हिस्से में देखिए यहाँ पे साइड में इधर जो है वह जो माध्यम है वो क्या है? वायु है। विरल माध्यम है, एक तरह का कहिए विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है। और यह कांच है, यह सघन है, यह लेंस कैसा है?
ये लेंस कैसा है? कांच है बेटा, सघन है। तो जाहिर सी बात है विरल माध्यम से जाएगी और कांच में जब प्रवेश होगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी, अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। मैं आपसे कहूं कि जहां खाली जगह वहां पे दौड़ो तो क्या करोगे? तेज दौड़ोगे। फिर मैं कहूं जहां सघन मात्रा है माने भरा हुआ जगह उसमें दौड़ो, तेज दौड़ेंगे, वहां पे तो आप स्लो चलेंगे। तो वैसे इधर जो है प्रकाश की किरणें जब जा रही है तो वायु से होते हुए जा रही है और इस कांच से टकराएगी। लेंस किसका बना है? कांच का है, ये कांच है बेटा। तो इससे टकराएगी और टकराएगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। देखिए आप वो बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही है, यानी वस्तु से प्रकाश की किरणें जा रही है, लेंस से टकराई और टकराने के बाद ये अपने मार्ग से क्या हो जा रही है? देख लीजिए, विचलित हो जा रही है, अपने मार्ग से मुड़ गई। देखिए अपने मार्ग से क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। अब क्या करेंगे हम इसको ये पीछे तक लाएंगे, यहाँ पे ऐसी डॉटेड लाइन द्वारा। देखिए मैं इसको एकदम सीधा, आप स्केल से बनाइएगा बेटा, आप सभी छात्र स्केल से बनाएंगे। मैं इसको पीछे तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको पीछे तक बढ़ाऊंगा तो यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसको हम मान लेंगे आई। क्या मान लेंगे? आई। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इस लेंस को अगर मैं पूरा ऐसे मिला दूं तो एक वृत्त बन जाएगा। देख रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं अच्छे तरीके से तो एक वृत्त बन गया। उतना अच्छा नहीं बना है, आप बेहतर बना सकते हैं, फिगर आप हमसे भी अच्छे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो इसका कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा, इसका कहीं क्या होगा? सेंटर होगा, केंद्र होगा। उस सेंटर को, यानी यहाँ पर हम इसके सेंटर को मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र है। मान लीजिए यही सेंटर है, हमने मान लिया। वहां पे देखिए वक्रता केंद्र जहां दिख रही है, यहाँ पर सेंटर। इस वक्रता केंद्र पर हम यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे, इस वक्रता केंद्र पर हम एक अभिलंब डालेंगे, इसको हम CN कह देंगे। ये क्या कह देंगे? CN है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, यह O बिंदु यानी वस्तु पे यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा। यहाँ पे देखिए I बिंदु पर जो कोण बन रहा है इसको हम बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा। वक्रता केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसको हम गामा कहेंगे। क्या कहेंगे? गामा कहेंगे, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, अब थोड़ा कुछ और कंसेप्ट आपको समझना है बेटा। हम एक यहाँ पर दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कांच लिया, दर्पण लिया, और आपको पता है कि यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, जब दर्पण पे पड़ती है तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है? जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और ये टकराकर ऐसे चली जाती है। देख रहे हैं, बीच में हम क्या करते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक। तो आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। देख रहे हैं नो, किसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश के परावर्तन में। यानी जो किरण आ रही है, देखिए जो किरण आ रही है तो ये कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण बनाएगी। और जो जा रही है वो कौन सा कोण बनाएगी? और परावर्तन कोण बनाएगी। जो जा रही है वो कौन सा कोण बनाएगी? R बनाएगी, परावर्तन कोण बनाएगी। कंसेप्ट फिर समझिए, यानी यह O बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही है, देखिए आ रही है, तो जब ये आ रही है तो इसके साथ जितना होगा यह सब संगत जो है वह सब कोण हमारे आई हो जाएंगे। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, देखिए आ रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये पूरा का पूरा, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो कोण बनेगा वो हमारा आई बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? मैं इसको आई मान ले रहा हूँ। क्या बनेगा? आई बनेगा। फिर देखिए, अब उसके बाद देखिए मैंने इसको पीछे, यानी इस रेखा को यहाँ पे जहाँ से विचलित हो रही है, ये अपने मार्ग से मुड़ी है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दिया हूँ? पीछे तक बढ़ाया हूँ। तो यह आ रही है, यहाँ से देखिए यह प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, यहाँ तक आ रही है। उसके बाद मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ तो ये किरण क्या हो रही है? जा रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो R बनेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? R बनेगा। देख रहे हैं, केवल यहाँ पर जो कोण बनेगा वो R बनेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक अभिलंब डाल देंगे। हम यहाँ पर एक क्या करेंगे? सीधा अभिलंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे, इसको M कह देंगे और इस लंब को हम H मान लेंगे। लंब को क्या मान लेंगे? H मान लेंगे। फिगर समझ में आया है? फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर यह O बिंदु है, O बिंदु से लेना है और लेंस का जो पृष्ठ है, यानी P और O के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगा? U होगा। आई देखिए I और P के बीच की जो दूरी होगा इसको V कहेंगे। अब बेटा C और P के बीच की जो दूरी होगा उसको हम R कहेंगे।
चलिए एक बार और खूब बेहतर तरीके से लंबा करके मैं फिगर को बताने जा रहा हूँ, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आइए देखिए, मैं फिगर को इसलिए बार बार बेटा बता रहा हूँ अच्छे तरीके से कि फिगर अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर फिगर नहीं समझेंगे तो आप आर्टिकल को कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए फिगर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, फिगर सबसे जरूरी है इस डेरिवेशन को करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ अभी। एक बार और समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब जो फिगर बना रहा हूँ, फाइनल बना रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, एक लेंथ बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक लेंथ बनाया, कौन सा लेंथ है बताइए, कौन सा लेंथ है, अवतल लेंथ है। लेंथ का एक पृष्ठ है, लेंथ का एक क्या है, पृष्ठ है, एक अवतल लेंथ का एक पृष्ठ। बेटा हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ले रहे हैं, मध्य में यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हम P मान लेंगे, यह P है। मुख्य अक्ष पर कहीं पर आप एक ऑब्जेक्ट रखिए, एक वस्तु रखिए। मैं यहाँ पर एक वस्तु रख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक क्या कर दे रहा हूँ, वस्तु रख दे रहा हूँ। देख लीजिए हमने एक वस्तु रखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, इस वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, देख लीजिए, इस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है। तो जब ये वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी तो ये लेंस से जो ही बेटा टकराएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये यहाँ से देखिए, ओ बिंदु से प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस से टकराएगी, लेंस से क्या होगी, टकराएगी। जब ये टकराएगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जो ही ये टकराएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। देखिए अपने मार्ग से मुड़ गई है, देख रहे हैं। इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये लेंस से टकरा रही है, टकरा के क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है, टकरा रही है, टकरा के क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है। देख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए अगला क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। देखिए इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसे एकदम सीधा। आप स्केल से बनाइएगा बेहतर तरीके से, ऐसे हम सीधे बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, हमने सीधा बढ़ाया। और इसको हम क्या मानेंगे, आई मान लेंगे, ये जहां मुख्य अक्ष को काटेगा आई मान लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र मानना है, यहाँ पर आप वक्रता केंद्र सी ले लीजिए और वक्रता केंद्र से आप एक अभिलंब डाल दीजिए। देखिए हमने एक अभिलंब डाला और इसको क्या कर देंगे, सी है, यह सी है, और इस अभिलंब को आप एन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एन, सी एन हमने अभिलंब डाला। ठीक, अब समझिए, फिर समझिएगा, फिगर समझने का कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझिए। बेटे यहाँ पे ओ बिंदु से प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसके जरिए जो यह कोण बनेगा यहाँ पर, ये देखिए, मैं ध्यान से देखिए, पूरा ले रहा हूँ, देख रहे हैं। इसके जरिए जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, उस कोण को हम आई कहेंगे। यहाँ पे मैं आई ले रहा हूँ, उस कोण को हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर केवल यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, प्रतिबिंब और अभिलंब दिख रहे हैं। ये प्रतिबिंब आई हमारा क्या है, प्रतिबिंब देख लीजिए, आई जो है, यानी आई और सी के बीच जो कोण बन रहा है ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पर ये हमारा आर बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, आर बनेगा। हमने एक बार आपको कहा कि यह पूरा कोण जो बन रहा है आई बन रहा है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर बन रहा है। ठीक, ओ बिंदु पर जो कोण बनेगा इसको हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा। आई बिंदु पे जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और सी बिंदु पे जो कोण बनेगा इसको हम गामा कहेंगे। सी बिंदु पर जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। क्या कहेंगे जी, गामा कहेंगे। फिर देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सीधा लंब डालेंगे। देखिए मैं एक सीधा लंब डाल दे रहा हूँ, इसको हम m कर देंगे। और यह लंब की जो ऊंचाई, इस लंब को हम ऊंचाई h मान लेंगे। इस लंब की जो ऊंचाई है इसको हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। और यहाँ पर हम इसको a कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, a कह दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो भी हमारा r ही होगा। क्या होगा, r होगा। देख लीजिए, फिगर समझ में आ रहा है, फिगर ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार मैं दोहरा रहा हूँ फिगर को। थोड़ा एक बार और फिगर को बता रहा हूँ, और काफी इससे भी लंबा करके बता रहा हूँ। देखिए फिगर अच्छे तरीके से समझिए। फिगर में 2 से 3 बार इसलिए बता रहा हूँ कि फिगर अगर समझ गए तो बेटा बहुत ही आर्टिकल आसान हो जाएगा। अगर फिगर नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं फिगर को देखिए 2 बार बता चुका हूँ, तीसरा बार फाइनल फिगर बनाऊंगा। देख लीजिए, इसमें करना क्या है, हमें एक लेंथ का एक पृष्ठ बनाना है। हमने एक, देखिए एक लंबा कर दे रहा हूँ, हमने एक लेंथ बनाया, बड़ा सा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मुख्य अक्ष ले रहे हैं, ये P होगा। ठीक है,
इसको मैं अच्छे से बना रहा हूँ, ये बी होगा। बेटा एक मुख्य अक्ष पे आप कहीं पर वस्तु ले लीजिए, क्या लेंगे, वस्तु ओ ले लीजिए। ओ से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, देखिए जा रही है, ओ से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, जा रही है। ये लेंस से टकराएगी और टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अपने मार्ग से क्या हो दे रही है, देखिए अपने मार्ग से मुड़ जा रही है, ठीक है, ऐसे बना दी, ये अपने मार्ग से क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा आगे की ओर बढ़ाएंगे, एकदम सीधा इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर ऐसे ऐसे इधर साइड में नीचे की ओर बढ़ाएंगे। हम सीधा इसको नीचे की ओर आगे नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए जो मुख्य अक्ष को कहीं पर काट रहा है, जहां पर काटेगा वहां पर हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, जहां पर काटेगा वहां पर हम आई मान लेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आप वक्रता केंद्र ले लीजिए कि यह वक्रता केंद्र यहाँ पर है, और वक्रता केंद्र से आप एक अभिलंब डालिए। वक्रता केंद्र से देखिए एक अभिलंब आपको डालना है, ठीक है। वक्रता केंद्र से हमने क्या किया, अभिलंब डाला, ठीक। वक्रता केंद्र से हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला। थोड़ा समझिएगा, यह ओ बिंदु पर जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे अल्फा। ओ बिंदु पे जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे, अल्फा। आई बिंदु पर जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे बीटा, क्या कहेंगे, बीटा। और सी बिंदु पर जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे गामा, क्या कहेंगे, गामा, ठीक। इधर देखिए ऊपर की ओर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पूरा है देखिए कोण जो बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, आई। ये क्या है हमारा, कौन सा कोण बन रहा है, आई बन रहा है, आपतन कोण है, ये क्या है, आपतन कोण बन, ठीक है। और यहाँ पे कोण जो बनेगा इसको हम आर कहेंगे। देखिए पूरा जो कोण बना है यह आई है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, हमारा आर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कोण ऊपर बनेगा वो भी हमारा आर ही होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप एक सीधा विलंब डाल दीजिए। आपको क्या करना है, सीधा लंब डाल देना है। यहाँ पे आपको एक सीधा लंब खींच देना है। देखिए मैं एक सीधा लंब खींच दे रहा हूँ, इसको आप m मान लेंगे, क्या मानेंगे, m मानेंगे, ठीक। इस लंब की ऊंचाई को आप h मान लीजिए, इस लंब की ऊंचाई को आप क्या मान लीजिए, h मान लीजिए। और यहाँ पे एक बिंदु a ले लीजिए। देखिए हमें आशा है कि आप सबको फिगर समझ में आ गया होगा। 3 बार बताया हूँ फिगर, बेटा फिगर अगर समझ में आ गया तो आर्टिकल बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखो डेरिवेशन बेटा चिटकियों में आने जा रहा है, चिटकियों में आने जा रहा है डेरिवेशन जो है। करोगे क्या, यहाँ पे यह ओ बिंदु है, ओ को हमने क्या कहा था, वस्तु कहा था, और पी क्या है, ध्रुव है। तो दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो ध्यान देना, यह वस्तु यह वो है, वो के ठीक सामने देख लो यहाँ पे, यानी वस्तु और ध्रुव यानी पी के बीच की जो दूरी होगी इसको हम u कहेंगे, क्या कहेंगे, u। या i है, इसको प्रतिबिंब हम कहेंगे, प्रतिबिंब यानी i और p के बीच जो दूरी होगा इसको हम v कहेंगे, क्या कहेंगे, v कहेंगे। और यहाँ पे c है यानी वक्रता केंद्र और p के बीच की दूरी को हम r कहेंगे। देख लीजिए ध्यान से, देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अभी जो भी फिगर आप बनाए हैं इसके बारे में थोड़ा 2-4 लाइन आप माना लिख सकते हैं। माना आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना हमने एक अवतल लेंस बनाया। क्या लिखेंगे, माना हमने एक अवतल लेंस का एक पृष्ठ का निर्माण किया या एक पृष्ठ बनाया, ठीक है। इस लेंस का चाहे तो इसके द्वारों को नाम रख सकते हैं x y, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके मध्य में हमने मुख्य अक्ष लिया, मुख्य अक्ष पे हमने वस्तु लिया, वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने पीछे की ओर ऐसे देखिए नीचे की ओर आगे बढ़ाया, और यह मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी उसको y मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस मुख्य अक्ष पे एक वक्रता केंद्र लेंगे। मुख्य अक्ष पे देखिए हमने क्या लिए, वक्रता केंद्र लिया, और वक्रता केंद्र से हमने एक अभिलंब डाला, ठीक है। और अभिलंब डालने के बाद जो कोण बन रहा है उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। माना आप जो भी आपको जो समझ में आ रहा है माना में आप लिख सकते हैं। जो आप बनाइएगा, जो ड्रॉ कीजिएगा, जो फिगर बनाइएगा माना में वही लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, ठीक। अब इसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज इसमें बताऊंगा कौन त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखिए, कुछ इसमें त्रिभुज बनेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कुछ समरूप त्रिभुज हमारे बनेंगे। अब कौन कौन से समरूप त्रिभुज है अभी हम बताएंगे, चिंता ना कीजिए। या हम इसको बहिष्कोण पे लागू करने जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे मोटी लाइन करते जा रहे हैं, देख लीजिए तो विचार देख रहे हैं, हमने यहाँ पे मोटी लाइन कर दिया। देखिए यह एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज बना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, लिखिए त्रिभुज ए, यहां से ले रहे हैं ए
ओ सी, देखिए जो त्रिभुज देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ए है, ओ है, सी है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में कौन सा नियम लागू करेंगे? बहिष्कोण वाला। कौन सा नियम लागू करेंगे? बहिष्कोण से। लिखिए बहिष्कोण, क्या लिखेंगे? बहिष्कोण। त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण, त्रिभुज ए ओ सी में क्या जी? बहिष्कोण। बहिष्कोण का नियम क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बहिष्कोण का नियम क्या है? बहिष्कोण का नियम है कि वह दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है जो बाहर का कोण होता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे बना है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ऐसे बना है, तो यह ए है, यह बी है, यहाँ पे सी है, देख रहे हैं? तो अंदर ये दो जो अंतःकोण है उसके बराबर या बाहर का कोण होगा, या बाहर के कोण को बहिष्कोण कहा जाता है। बाहर के कोण को यहाँ पे जो है इसको क्या कहेंगे? बहिष्कोण कहेंगे। ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। देखिए दो अंतःकोणों के योग की क्या होगा? बराबर होगा, यही हमारा बहिष्कोण है। तब इसमें बहिष्कोण क्या है? देखिए यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? अल्फा। ऊपर देखिए क्या बन रहा है? आई बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या है? आई है, दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर नीचे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे आई बन रहा है। बहिष्कोण क्या बन रहा है? बहिष्कोण सी बिंदु पर, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सी बिंदु पर देखिए, सी बिंदु पे बहिष्कोण क्या है? बोलिए गामा है, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है? गामा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? गामा कोण। देखिए मैंने उससे अलग कर लिया त्रिभुज को, तो लिखेंगे त्रिभुज ए और सी में बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का नियम है, लिखेंगे कि यह दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी बहिष्कोण बाहर वाला कोण क्या है? गामा। लिखेंगे गामा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस आई। लिखेंगे अल्फा प्लस आई होगा, देख लीजिए गामा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस आई, यानी यह गामा दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, गामा अकेले। इसी को समझ रहे हैं? तो यह हो गया गामा बराबर अल्फा प्लस आई हो गया। अब इसमें हमें आई का मान निकालना है। प्रश्न बना आई क्यों निकालेंगे? ये भी तो आपके मन में प्रश्न आया कि सर क्यों नहीं गामा का मान निकला है, ठीक है, तो कहीं नहीं, वैसे ही छोड़ देना। वैसे नहीं छोड़ेंगे हम, इसमें से आई का मान निकालेंगे। अभी बताऊंगा आई का मान क्यों निकालूंगा, क्योंकि स्नेल का नियम आप 10 में पढ़े होंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपन साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल के नियम में दो कोण होते हैं, एक आई होता है, एक आर होता है, आई और आर होता है। तो हम इस डेरिवेशन को स्नेल के नियम पर ही रखकर सॉल्व करेंगे, तो उसमें आई और आर होता है, इसलिए हम एक बार आई का मान निकालेंगे, एक बार आर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम आई निकालेंगे, तो आई हम निकाल दे रहे हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। हमारा समीकरण बन गया है, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। समीकरण क्या बना? ए, ठीक। अब मैं दूसरा त्रिभुज लेने जा रहा हूं। अब मैं ध्यान दीजिएगा, दूसरा त्रिभुज लेने जा रहा हूं। अब दूसरा त्रिभुज क्या है? अब कहेंगे सर दूसरा इसमें त्रिभुज कौन बनना? देखिए बन रहा है एक और त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पे बना जो समरूप है, दो त्रिभुज समरूप बन रहा है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे भी, देखिए यहाँ पे त्रिभुज, देखिए एक यहाँ पे देखिए ऐसे त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं? देख लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ध्यान से देखिए मेरे भैया, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, देख लीजिए मैं आपको बता दूं, इसको भी मैं अलग करके बताने जा रहा हूँ, चिंता ना कीजिए। एक त्रिभुज ऐसे बना, वो त्रिभुज कैसे बना है? देखिए ऐसे है, वह भी त्रिभुज ऐसे है, ठीक है। तो इसमें ए है, सब में ए है ऊपर देखिए, और इसमें क्या है? आई है, देखिए तो यहाँ पे लेंगे आई है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? आई है, उसके बाद सी है, सी पे क्या कौन सा कोण बन रहा है? गामा बन रहा है, ठीक है, यानी यह बहिष्कोण है। और यहाँ पर अब कौन सा कोण बन रहा है? एक बार आई लिए, अब क्या लेंगे? आर बन रहा है। और यहाँ पे कोण कौन बन रहा है? देखिए ये आई पे कौन सा कोण बन रहा है? बीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। तो अब आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? लिखेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे? त्रिभुज, इधर देखिए ए आई सी, ए ले रहा हूं, आई ले रहा हूं, सी ले रहा हूं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए आई सी में क्या बेटा? बहिष्कोण से। क्या? बहिष्कोण से बेटा, बहिष्कोण का नियम लागू करने जा रहा हूं, बहिष्कोण, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए आई सी, बहिष्कोण क्या है? गामा। इधर देखिए गामा, मैं अलग करके भी बनाया हूं, यहाँ पे देख लीजिए। तो त्रिभुज ए आई सी में बहिष्कोण का नियम लागू करेंगे, यानी लिखेंगे गामा बराबर क्या होगा? देखा बेटा, अंतर दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी बीटा प्लस अल्फा। इधर देखिए गामा जो है, गामा जो है दो अंतर कोणों के, यानी बीटा अंतर कोण है, ऊपर यहाँ पे देखिए आर बन रहा है, देख रहे हैं ना? मैंने इसी त्रिभुज को अलग करके बताया कि बीटा प्लस अल्फा, यानी गामा जो होगा यह क्या होगा? बीटा। अब प्लस किसके बन रहा है? सॉरी मैंने अल्फा उच्चारण कर दिया, बीटा प्लस आर है, तो कोण हमारा है बीटा प्लस आर, ठीक।
तो यहाँ पे मैंने अल्फा बना दिया, ये आर है, ठीक है। गामा बराबर होगा बीटा प्लस आर होगा, ठीक समझ रहे हैं। गामा बराबर क्या है, बीटा प्लस आर है, यहाँ पे देख रहे हैं बीटा और आर को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, बहिष कोण के बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। इसमें से भी हमें आर का मान निकालना है, तो होगा आर बराबर हमारा गामा माइनस बीटा, समीकरण बन गया 2। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको बेटा। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ से हम स्नेल का नियम लागू करने जा रहे हैं। किसका नियम लागू करेंगे, स्नेल का नियम लागू करेंगे। चलिए यहीं पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, देख लीजिए करना क्या। स्नेल का नियम क्या है, लिखेंगे स्नेल के नियम से हम लिखेंगे स्नेल के नियम से, आपने 10 में पढ़ा होगा बेटा, 10 में था भी है स्नेल का नियम। लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम है साइन आई, क्या नियम है, साइन आई और अपान में क्या होता है, साइन आर होता है, इक्वल में नियतांक होता है। जब ये दोनों बटे में होते हैं तो एक कांस्टेंट की उत्पत्ति होती है, एक नियतांक की उत्पत्ति होती है, ठीक। अब आप क्या करेंगे बेटा, आई का मान पुट करेंगे यहाँ पे और आर का मान पुट करना है, आपको रखना है। यानी चलिए आप लिखेंगे यहाँ पर साइन, लिखिए साइन आई का मान यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में दिया है, देख रहे हैं आई बराबर क्या है, आई बराबर गामा माइनस अल्फा है, यानी आप लिखेंगे आई बराबर गामा माइनस अल्फा बटे में। चलिए देखिए अब नीचे क्या है, साइन आर का मान भरना है, यानी आर का मान केवल भरना है। आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन, क्या लिखेंगे साइन, और यह क्या होने जा रहा है, गामा माइनस बीटा, ठीक। इक्वल में क्या होगा, एन होगा, इक्वल में क्या होगा, एन होने जा रहा है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, साइड वाला मिटा के फिर मैं ऊपर लिखूंगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं सबसे पहले कहूंगा सभी छात्रों से, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका। देखिए अब करना क्या है हमें, देखिए एक एक करके जब आप पढ़ेंगे बढ़िया से, रेगुलर आप जुड़ेंगे हमारे साथ बेटा और पूरी वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब ऐसे नहीं आपने शुरू में थोड़ा सा देखा और सोचे कि समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा। आप जब हमारे साथ पूरा वीडियो में जुड़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब इसमें मैं साइन को हटाने जा रहा हूँ। प्रश्न बना साइन को क्यों हटाऊंगा, आई और आर जो कोण है बहुत छोटा है, आज छोटे कोणों के साथ साइन को नहीं लिया जाता है, छोटे कोणों के साथ साइन को नहीं लिया जाता है, इस वजह से हम इसमें क्या करेंगे, साइन को नहीं लेंगे। आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि आर और आई, आर और आई क्या है बेटा, आर और आई जो है बहुत छोटे कोण है, आर और आई जो है बहुत छोटा कोण है, इस वजह से हम साइन के मान को नहीं लिखेंगे, यानी साइन को छोड़ देंगे। तो हमारा बनेगा क्या, हमारा जब साइन को हम छोड़ेंगे तो आएगा हमारा गामा माइनस अल्फा, और बटे में क्या बनने जा रहा है, यह बनेगा हमारा गामा और माइनस क्या है, बीटा, गामा माइनस क्या है, बीटा, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देगा। इक्वल में हमारा n था, इक्वल में हमारा क्या था, n था। अब इसके नीचे हम एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, यानी इससे एक में, तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बराबर n से इसमें गुणा कराएंगे तो n गामा, फिर n से बीटा में गुणा कराएंगे तो माइनस का n क्या होगा, बीटा होगा। समझ रहे हैं, गामा वाले को गामा के साथ लिखिए तो लिखेंगे गामा माइनस, और ये आएगा देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस n गामा होगा बराबर में। चलिए ये माइनस n क्या, बीटा, और माइनस n बीटा के पास कौन आएगा भैया, ये माइनस अल्फा, जब इधर आएंगे तो प्लस का अल्फा बन जाएंगे, प्लस का क्या बन जाएंगे, अल्फा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, गामा दिख रहा है, तो आप गामा को कॉमन कर लीजिए। तो गामा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, और इक्वल में माइनस n क्या होगा, बीटा होगा, और प्लस का हमारा अल्फा होगा। देखिए बेहतर तरीके से। अब चाहे तो आप यहाँ पर इसको समीकरण 3 कर सकते हैं, समीकरण 2 मैंने ऊपर बना दिया, समीकरण हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब समीकरण 3 में आप गामा का मान भरेंगे, बीटा का मान भरेंगे, अल्फा का मान भरेंगे। अब आप कहेंगे सर ये मान तो दिख ही नहीं रहा, भरेंगे कैसे, बेटा इसी फिगर में से हम मानों को निकालेंगे। देखिए अल्फा है, बीटा है, गामा है, अब इसका मान निकालने जा रहे हैं, मान निकाल के पुट करेंगे, डेरिवेशन आपके सामने निकल कर आ गया। चलिए मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट। देखिए मैं पूरा मिटा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ बेहतर तरीके से बेटा कैसे क्या करेंगे तो आपके मानों को, आपका मान निकलेगा। देखिए
करना क्या है, समीकरण 3 जो है यहीं पे रहने दे रहा हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं, बाकी जो मान है इसको मिटा दो। समीकरण 3 तक के मानों को मैं रहने दे रहा हूं, बाकी मानों को मैं मिटा रहा हूं। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले एक त्रिभुज बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ। कौन सा त्रिभुज बेटा ले रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा, ध्यान दीजिए, मैं पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ, देख लीजिएगा, मैं त्रिभुज लेने जा रहा हूँ, यही त्रिभुज मैं ले रहा हूँ। देखिए यह सीधा है, आप स्केल से, हमने बोला ही कि आप स्केल से बना लीजिएगा सीधा। देखिए मैं पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ, देख रहे हैं, मैंने इस पूरे त्रिभुज को लिया, मैंने इस पूरे त्रिभुज को क्या कर लिया, ले लिया। मैं बोल दे रहा हूँ वो क्या है बेटा, मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, ओ ले लिया, यहाँ पे देखिए ओ है बेटा, ए है, ओ है, एम है, लिखेंगे त्रिभुज, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ क्या एम में, त्रिभुज ए ओ एम में। अब चलिए ए ओ एम में अल्फा का मान निकालिए, बीटा का मान निकालिए, गामा का मान निकालिए, तो लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे, tan अल्फा। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको पता है ना लाल बटे कक्का वाली फार्मूला जो 10 में आपको पढ़ाया गया था, तो बेटा लाल बटे कक्का वाले फार्मूला का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल बता दे रहा हूँ tan थीटा यानी tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब क्या है, h है, तो आप लिखेंगे h, क्या लिखेंगे h, क्या लिखेंगे h। उसके बाद आधार क्या है, o से m लिया हूं, देखिए भाई देखिए o से m लिया हूं, आधार क्या है, o से m यानी यहाँ u होगा, आधार क्या होगा हमारा, u होगा, लिखेंगे u, और मैं यहाँ पे आगे माइनस लगा ले रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों लगाएं, इधर ध्यान दीजिए, आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, चिन्ह परिपाटी में क्या बताया गया था, यानी दाईं ओर जो हमारे मान आते हैं वो सब धनात्मक होते हैं, बाईं ओर जो मान आते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे पहचान करेंगे, देखिए मैं फिगर की तरफ मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, आप जिस हाथ से खाते हैं भैया, आप जिस हाथ से खाते हैं, जिधर आपका वो हाथ होगा वो दायां होगा, उधर के मान सब हमारे क्या होंगे, धनात्मक होगा, और साइड वाला मान होगा ऋणात्मक होगा। तो इधर वाले मान में देखिए ये बाईं ओर का मान है, ये बाईं वाले मान हमारे क्या है, सब माइनस होंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे tan बीटा, क्या लिखेंगे बोलिए मेरे साथ, tan बीटा, tan बीटा, tan सॉरी यहाँ पे मैं tan अल्फा लिखा हूँ, मैं लिखूंगा tan बीटा, tan बीटा। चलिए यहाँ पे देखिए बीटा, tan बीटा, tan बीटा क्या होगा जी, tan बीटा बराबर होगा लंब, लंब वही होगा आई सबके लिए, ये लंब है देखिए जिसको मैं h माना हूं, तो वही होगा h, क्या होगा h, ठीक है। और अपान में क्या होगा, देखो i के साथ चलो v है, i से लेकर p के बीच है, ये हमारा आधार है, लंब बटे आधार, तो क्या होगा v, इसमें भी क्या लगाओगे, माइनस लगा दोगे। फिर ले लो अगला tan, क्या लोगे, tan गामा, चलो tan की गामा, tan गामा में भी वही होगा क्या h, और अपान में क्या होगा r होगा, देखो यहाँ पे r, देख रहे हो यहाँ पे r होगा, वक्रता त्रिज्या यानी दूरी है वो, नीचे वाला आधार है, और इसमें भी क्या लगा दोगे माइनस। अब देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। जिस तरह आपने साइन को छोड़ दिया, जैसे चूंकि कोण हमारे छोटे छोटे हैं, वैसे ही आप tan को हटाएंगे, tan को छोड़ देंगे, tan को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और कहेंगे अल्फा का मान है, बीटा का मान है और गामा का मान है। tan को हम नहीं लिखेंगे, tan को क्या कर देंगे, हटा देंगे। कोण हमारे छोटे छोटे हैं, कोण हमारे क्या है, छोटे छोटे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, tan हम नहीं लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan हम नहीं लिखेंगे, tan को मैं हटा दे रहा हूँ, लिखूंगा अल्फा बराबर माइनस h अपान यू, बीटा बराबर क्या होगा बोलिए, बीटा बराबर माइनस h अपान v, और गामा बराबर क्या होगा, माइनस h अपान r होगा। tan हट गया हमारा, जैसे मैंने साइन को हटाया वैसे tan को हटा दिया, समझ रहे हैं। अल्फा बीटा गामा का मान इस समीकरण में पुट कीजिए। चलिए अल्फा इधर देखिए, सॉरी गामा, गामा का मान क्या है बोलिए, गामा का मान है माइनस h अपान क्या है, r है, माइनस h अपान r है, और इंटू में 1 माइनस n। फिर आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे माइनस n पहले से है, माइनस n लगाइए गुड़े। चलिए यहाँ पे बीटा, बीटा का मान बोलिए माइनस h अपान v है, ठीक। फिर चलिए प्लस है, प्लस दीजिए, अल्फा, अल्फा का मान बोलिए माइनस h अपान u है, इसको ब्रैकेट में मैं कर दे रहा हूँ, देख लीजिए मान मैंने भर दिया, समझ में आ रहा है। चलिए ऊपर वाला मान मिटा रहा हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र, ले लीजिए। चलिए अब मानों को मैं
मैंने भर दिया। अब सॉल्व करके एक एक करके बता रहा हूँ क्या क्या मान हमारा निकलने जा रहा है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए, बेहतर तरीके से बताने के लिए मैंने इसको लंबा कर दिया। मैं चाहता तो शॉर्ट में भी कर देता। मैं जो 3 बार फिगर बनाया एक ही बार बना के आपको बता देता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस h अपान r है। थोड़ा ध्यान दीजिए, निगमन करके क्या लाना है, पहले n माइनस 1 इंटू में r लाना है। यहाँ पे हमारा मान क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस n आ रहा है, देख रहे हैं, क्रम चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस यहाँ पे आके प्लस बनेगा, ये 1 उधर जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये माइन हमें लाना क्या है, ये आप देखिए लाना है n माइनस 1 इंटू में, और ऊपर देखिए n माइनस 1 इंटू में आ हमारा क्या आया है 1 माइनस n आया, तो ये माइनस से बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दे रहा हूँ, हमारा प्लस हो गया। ये हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, केवल h अपान में क्या बचेगा, r बचेगा। और यह क्या हो जाएगा, क्रम को चेंज कर दे रहा हूँ, n माइनस मैंने 1 कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आप लिख लीजिए n इंटू एच, ठीक है, और अपान कर दे रहा हूँ क्या, v कर दे रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत, माइनस को हमने प्लस कर दिया। फिर देखिए प्लस है, इस माइनस से गुणा करेगा माइनस हो जाएगा, और क्या होगा h अपान में u हो जाएगा, ठीक। अब यह हो गया h, ये क्या हो गया h, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ, n माइनस 1 और इंटू में मैंने यहाँ पे सॉरी बटी में मैंने r ले लिया। फिर देखिए यहाँ पे एक बार रखो, मैंने यहाँ पे ये h है, मैंने h को इधर किनारे कर लिया और लिख दे रहा हूँ n माइनस 1 और अपान में मैं यहाँ पे r लगा दे रहा हूँ, इक्वल में। चलिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, h कॉमन मिल रहा है, h को हम बाहर करेंगे, यहाँ पे बचेगा n, अपान में क्या बचेगा v माइनस ए, माइनस है, और यहाँ पे h बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आएगा, और क्या होगा u हो गया, देख रहे हैं। अब हमारा h से इधर देखिए, यह h से h हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h से h जो कॉमन लिए हैं, h से h जो हमने कॉमन लिया है वो क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा n माइनस 1 और अपान में r, इक्वल में हमारा क्या आएगा n अपान v माइनस 1 अपान u। हमें यही निगमन करके लाना था, यही हमें निगमन करके लाना था कि अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र देखिए यहाँ पे दिख रहा है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा बेटा कि अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेटा फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कितना मिनट का है?